मरने से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक खास निशानी जाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा मलकल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ लाजमी रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ लाजमी भेज देना। तो मलकल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊँगा तो इससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना कर दूंगा और वो आपको इतला कर देंगे। चुनांचा एक वक्त आया जब मलकल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाला आपके पास भेजूंगा, अचानक रूह कब्ज करने के लिए नहीं आऊंगा। मलकल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजा था और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौन से कासिद हैं? मलकल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि जब आपकी दाढ़ी और सर के बाल जो स्याह होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे, और दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लग जाएगी और आपके जिस्म में कमज़ोरियाँ लगेंगी, और तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये तीनों निशानियाँ मलकल मौत ने बतलाई है। और मलकल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते, लोग इनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी जिंदगी में नेकियां और तकवा परहेजगारी इख्तियार करता रहा, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ करेंगे और इसके लिए दुआएं करेंगे, तो ये इसके लिए नेक होने की निशानियां हैं। इसी तरह जिंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्ने खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की इताअत पर इस्तिकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्ने ज़न, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा, मौत को कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फिक्र और नेकुकार लोगों की सोहबत काबिल जिक्र है। नाज़रीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले हाथ पांव घुटनों की जल्द महसूसात खत्म हो जाती है और इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है, नीला रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। यह निशानी वाज़ेह निशानी है जिसम में सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे से बुझ जाता है। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक वक्त बनाना चाहता है तो मरने से पहले 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेजता है और वो इसको दुरुस्त करता है, नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है। और सब लोग कहते हैं कि जब ये शख्स नेक हालत में मरा है और जब मलकल मौत हाजिर होता है, इस वक्त अल्लाह ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने इसके लिए मुहैया कर रखे हैं तैयार करके रखे और इसको दिखा देता है और इसकी रूह खुश होकर निकलने का कस्द करती है। इस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए ख्वाहिश करता है और अल्लाह इसके मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकल मौत रूह कब्ज करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास एक शैतान भेजता है जो इसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है।
यहाँ तक कि वो बुरी हालत में मरता है। सब लोग कहते हैं कि उसे बहुत बुरी मौत आई है। जब मलकल मौत हाजिर होता है तो अल्लाह ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह इसको दिखाता है और इसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। इस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये नापसंद करता है और अल्लाह इसकी मुलाकात को भी नापसंद करता है। फिर मलकल मौत इसकी रूह सख्ती से खींच कर कब्ज करता है। किताबुल फिज़ा के मुसन्नफ इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि मलकल मौत के बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा शाम को इसके सुराग से बुलाए, और मोमिन और काफिर दोनों के जिस्म से रूह निकलने की हालत यकसा होती है। फर्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद ब खुद निकल कर जाना चाहती है और काफिर की जान जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से 3 दिन कबल ये कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो, अल्लाह ताला के पास अमाल साहले लेकर जाए। बस इसका मफहूम ये हुआ कि अमाल साहले की पाबंदी इस कदर करें कि मरते वक्त हक ताला के साथ हुस्न ज़न पैदा हो जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से जो कोई मरे वो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से हुस्न ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रवायत में है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है तो इसको शहद जैसी खुशगवार चीज़ देते हैं, यानी अमाल साहले और अखलाक हसना की तौफीक अता फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा किस तरह शेरी करता है? आपने फरमाया मरने से पहले नेक काम करता है, यहाँ तक कि इसके पड़ोसी इससे खुश हो जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैयत को मौत के वक़्त पेशानी से अगर पसीना आए, आँखों से आंसू आए और नाक के सुराख खुशादा हों तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है जो इस पर नाजिल होती है। गले में से ऐसी आवाज़ निकलना जैसे कि जवान ऊंट का आवाज़ आती है और इसका रंग बदरंग हो जाए और मुंह से झाग निकले तो ये अल्लाह का अजाब है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे दरख्त पैदा किया है। इसके पत्ते तमाम मखलूक़ात की गिनती के बराबर है। इसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। जब बंदे की ज़िंदगी की उम्र ख़त्म हो जाती है, 40 दिन बाकी रह जाती है, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने इसका एक पत्ता गिर जाता है। इस पर इस बंदे का नाम लिखा होता है। इस वक्त के तमाम फरिश्तों को इसके मुर्दा कहते हैं, यानी मुर्दों में शामिल कर लेते हैं, और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकल मौत इसके पास आता है और इसके सामने बैठता है। इस वक्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ में होता है। जब मलकल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछते हैं कि तुम कौन शख्स हो और तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहता है कि मलकल मौत हूँ, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। यह सुनकर वो मुंह फेर लेता है और आंखें पथरा जाते हैं। मलकल मौत कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानता, मैं वो हूँ कि जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज की है और आज तेरी रूह कब्ज करूँगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया इसके पास आएगी और कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुम्हें नसीहत की गई और बहुत सारी बातें तुमने सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो, मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसका अमाल इसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रवायत में है कि जब आदमी की ज़बान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो सलाम के बाद कहता है, ए बंदे, अल्लाह मुझे तेरी रोज़ी पर वाकिल किया था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा छान मारा मगर तेरी रोज़ी का एक लुकमा भी कहीं ना पाया।
फिर दूसरा फरिश्ता आया है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरे पीने के लिए एक कतरा पानी कहीं ना पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है कि बंदे, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी सांस पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन मैंने कहीं भी तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, बंदे, अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरी उम्र का एक लम्हा भी ना पाया। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मौकूफ थे। वो नामा अमाल इसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख ये तेरा नामा अमाल है। इस मैयत की आंखों से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामा अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकल मौत इसकी रूह कब्ज़ करते हैं। रवायत में है कि रबी बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि मलकल मौत तन्हाई सब की रूह कब्ज़ करते हैं या इनके साथ और भी फरिश्ते काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज़ करने का काम इन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम में मदद के लिए बहुत से फरिश्ते इनके साथ होते हैं और मलकल मौत इन सब के सरदार हैं। इनका हर कदम दुनिया के बराबर है। फिर हज़रत रबी बिन अनस से पूछा कि मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल के सवाब का सिलसिला इससे मुनक़ता हो जाता है मगर तीन चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहते हैं। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी हुई ईंट जो राहगीर को नुकसान पहुंचाए उसे रास्ते से हटा देना, और नंबर 3 साहले औलाद जो मरने के बाद इनके लिए दुआएं करें। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी ज़िंदगी से होता है, इनके असरात मरने के बाद दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।